से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड से गिरफ्तार किए गए हैं 270 अभ्यर्थी जिन्हें पटना लाया गया है। सिविल कोर्ट शिक्षक, आपको बताते चले कि शिक्षक भर्ती बहाली परीक्षा के अभ्यर्थियों को पटना लाया गया और बसों में भर करके शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो लाए गए हैं। संगठित गिरोह के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इन सभी को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट के विशेष अदालत में फिर पेश किया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को ही लीक हो चुका था। 14 मार्च को ही लीक हो चुका था। बताया जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी में प्रश्न पत्र और बीपीएससी ऑफिस से लिए गए परीक्षा के पेपर का जब मिलान किया गया तो दोनों एक तरह ही थे। 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी। 13 मार्च को ईओयू को गड़बड़ी की सूचना मिली थी। 14 मार्च को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिघिया में छापेमारी के दौरान गिरोह की पहचान हुई। 14 मार्च को ही प्रश्न पत्र लीक के सबूत मिल गए। 15 मार्च को तड़के, आपको बता दें कि तड़के सुबह हजारीबाग में जब छापेमारी की गई तो वहां पर 270 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। और संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब सभी अभ्यर्थियों को कोर्ट में पेश किया गया, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जानी है? कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, लेट नाइट इनको पटना सिविल कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है वहां प्रोड्यूस किया गया है और जो परीक्षार्थियों की संख्या है उसको लेकर देर रात तक सुनवाई होती रही, चूंकि 270 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो ईओयू की गिरफ्त में है। तो निश्चित तौर पर अब क्या फैसला हुआ है कोर्ट का, अभी से थोड़ी देर के बाद इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। अगर ये जुडिशियल कस्टडी में भेजने का फैसला होता है तो फिर इन्हें जेल भेजा जाएगा। इनको वापस बीएमपी कैंपस लाया गया है और अभी से थोड़ी देर के बाद इस बात की जानकारी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीपीएससी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि परीक्षा का पेपर जो है वो आउट हो गया था एग्जाम के एक दिन पहले ही। तो जो रिपोर्ट है आर्थिक अपराध इकाई की वो बिहार लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है। अब बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने को लेकर आज बड़ा फैसला ले सकता है। जो आयोग के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि आज रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू के बाद हो सकता है कि आज परीक्षा रद्द कर दिए जाने का फैसला हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है ये विडंबनापूर्ण तस्वीर है और राज्य के लाखों मेधावी छात्रों के साथ एक नाइंसाफी है। संजय, सवाल वही है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित ये परीक्षा जिसके बारे में पहले से सारी तैयारी की बात कही जा रही थी और जिस दिन एग्जामिनेशन होना है उसके 2 दिन पहले ही 13 मार्च की बात कही जा रही है जब लीक हो गया था, तो कैसे ये सब कुछ हो पाया? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने एक दिन पहले की बात कही है कि एक दिन पहले ये पेपर लीक हुआ था जी। और सबसे बड़ी बात है कि फुल प्रूफ अरेंजमेंट का दावा जरूर बीपीएससी करती है। हालांकि बीपीएससी के अपने तर्क और दावे हैं। उसका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सारी जिम्मेवारी क्वेश्चन पेपर की सौंप दी जाती है, तो बिहार लोक सेवा आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है। हाँ, उसके ये में एग्जाम चल रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर की जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि कहां से किस जिले से पेपर आउट हुआ। अब ईओयू उस पर खुद को उस पर फोकस किए हुए और इस बात का पता चल जाने के बाद निश्चित तौर पर अभी और गिरफ्तारियां सुनिश्चित मानी जा रही हैं। जहां जिनके जिले ये क्वेश्चन पेपर था वो भी निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है, जहां पर तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ा खुलासा किया है। परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। इस पेपर लीक कांड के तार हजारीबाग से जुड़े, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई और झारखंड पुलिस की टीम एक्शन में आई है, जिसके बाद शक के दायरे में आए 270 अभ्यर्थियों के साथ में संगठित गिरोह के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभ्यर्थियों के पास से जो प्रश्न पत्र और आंसर शीट मिले हैं और उससे इस बात के सबूत मिले हैं कि तीसरे चरण की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिससे बीपीएससी के फुल प्रूफ इंतजाम के दावे की हवा निकल गई। अब तक की जांच में जो सबूत मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस कांड से जुड़े माफिया ने अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए तक की वसूली की थी। इस मामले में ईओयू ने अपने ही थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। गिरफ्तार सभी 270 अपराधियों और संगठित गिरोह के सदस्यों को पटना लाकर बीएमपी में रखा गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस बात का खुलासा किया है कि परीक्षा जो 15 मार्च को आयोजित की गई थी उसके पहले ही यानी 14 मार्च को ही क्वेश्चन पेपर जो था वो आउट हो गया था और हजारीबाग में तकरीबन 270 अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं
उनके पास क्वेश्चन पेपर उपलब्ध था, आंसर सीट जो था वो उपलब्ध था, और संगठित गिरोह के कई सदस्य जो हैं वो भी गिरफ्त में आए हैं और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ के क्रम में इस बात के जो सबूत हैं उससे इस बात की जानकारी मिली है कि अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपये वसूले गए हैं ताकि उन्हें परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर सहित सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाए। और मामले की गंभीरता को देखते हुए अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अपने ही थाने में आज यानी 16 मार्च को धारा 420, 467, 468, 471 और 120 के तहत जो FIR है उसको लॉन्च किया है और IT एक्ट 2000 दर्ज भी इसमें लगाया गया है। तो कुल मिलाकर जो एविडेंस हैं वो तमाम दावों की कलई खोलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो BPSC के पास भेजा जाएगा। और अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण का जो आयोजन किया गया था वो परीक्षा कभी भी रद्द हो सकता है। अब फैसला BPSC को लेना है कि वो कितना जल्दी आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जब उसके सामने पहुंचेगी तो उस आधार पर वह फैसला कर ले। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उससे बिहार के मेधावी छात्रों में एक निराशा की लहर जरूर फैल गई है। आज इस मामले को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर भी थे और अपनी तरफ से तमाम तरह के जो आरोप है वो बिहार लोक सेवा आयोग पर लगा रहे थे, उसकी व्यवस्था पर लगा रहे थे। देखना होगा बिहार लोक सेवा आयोग इस खुलासे के बाद अपने को कितना फुल प्रूफ बनाता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अब इस पूरे मामले पर अभी तक क्या क्या हुआ है एक एक करके हम आपको ये बताते हैं। BPSC TRE 3.0 का पेपर लीक हजारीबाग से हुआ। जैसे बताया जा रहा है कि हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंड को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। ये पेपर लीक का जो मामला है उसकी जानकारी पहले ही EOU की टीम को लगी थी, जिसके बाद छापेमारी की गई तो हजारीबाग से जो है 5 मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए। होटल में 270 परीक्षार्थियों को ठहराया गया था, वहीं पर यह पूरी तैयारी की गई थी जहां प्रश्न पत्र देकर हल करवा रहा था ये पूरा गैंग। उसके बाद EOU की टीम ने हजारीबाग पुलिस से संपर्क किया और हजारीबाग की पुलिस ने वहां दबिश दी। फिर पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था, ऐसी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि 15 मार्च को एग्जाम हुए थे लेकिन 14 मार्च को ही पेपर लीक हो गया था और जब प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो हूबहू एक जैसा ही देखने को मिला। 13 मार्च को EOU को इसकी गड़बड़ी की सूचना मिली थी। प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया गया था। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए ये प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए की डील हुई थी, जो जानकारी अब तक सामने आ रही है, यानी एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए लिए गए थे। इसके लिखित साक्ष्य भी EOU के टीम के पास अब उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक इन सभी 270 परीक्षार्थियों को पटना के विशेष सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां अब ये मामला चल रहा है। देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक होते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी से MLC कारी सोहेब ने परीक्षा रद्द करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरपुर में कारी सोहेब ने आरोप लगाया कि NDA की सरकार आते ही पेपर लीक कांड हो गया है, जबकि पिछले 17 महीने की सरकार जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी CM थे तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कि आरोप क्या लग रहा है, ये तो सिद्ध हो गया कि लीक हुई है, बड़ा घोटाला है। इसमें सत्ता संरक्षित लोगों ने इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है, इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। इसको तत्काल रद्द करके और उसके बाद फिर से एग्जाम लिया जाए। ये तो तेजस्वी जी का सृजन किया हुआ था। तेजस्वी जी ने ये दिखा दिया कि कैसे नौकरी दी जा सकती है, कैसे लोगों का एग्जाम लिया जा सकता है। 17-17 लाख लोग बैठे एग्जाम में, कहीं पेपर लीक हुआ? लेकिन भाजपा की, मोदी जी की गारंटी है कि लीक होना है, क्योंकि भाजपा लीकेज पार्टी है। आप देखिए यूपी में कोई एग्जाम हो पा रहा है, जितना भी वैकेंसी निकलता है सब पेपर लीक हो जा रहा है।